So now let's look at few questions based on increasing decreasing functions here. Of course चैप्टर आपका AOD है. पहला क्वेश्चन है f डबल डैश x. देखिए इन्फॉर्मेशन है वो है f डबल डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. मतलब फॉर एवरी रियल x योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज नेगेटिव एंड g ऑफ x इज अ फंक्शन विच इज गिवन एज g x आपका जो फंक्शन है वो है f ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. सो लेट मी राइट इट हियर. g ऑफ x इज f ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस f ऑफ x स्क्वायर. Okay, and then we have to find the interval in which g of x is a decreasing function. It's a really interesting question. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, सीखिएगा और उसे फिर आगे अप्लाई कर पाएंगे. आई बिलीव सो. पहली चीज़ f डबल डैश x लेस देन 0 हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है. तो f डबल डैश x लेस देन 0 हमें इन्फॉर्मेशन ज्योमेट्रिकली यदि हम कहें तो हमें इन्फॉर्मेशन ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिस रेंज में, और चूंकि इट्स नेगेटिव फॉर ऑल रियल x मतलब पूरे x के लिए फॉर ऑल पॉसिबल डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ x. ये जो कर्व है, कर्व ऑफ y इज इक्वल टू fx इज ओपन डाउन. सो कर्व इज ओपन डाउनवर्ड्स. जिस इंटरवल में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव होता है उस इंटरवल में कर्व आपका ओपन डाउन है, और जिस इंटरवल में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस इंटरवल में आपका कर्व ओपन अप है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है. बट अलजेब्राइकली यदि हम समझना चाहें या कैलकुलस की हेल्प से तो ये एक और चीज़ हमें बता रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है. क्यों? क्योंकि f डैश x का डेरिवेटिव f डबल डैश x है. तो यदि किसी का डेरिवेटिव निगेटिव है तो उस इंटरवल में वो फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो ये दो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग अपने दिमाग में रखते हुए इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे. क्वेश्चन है g ऑफ x किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है. g ऑफ x फंक्शन आपको दिया हुआ है. तो पहले कुछ चीज़ें और हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं. जस्ट अ मिनट. So the thing which we need to know is कि यहाँ पे देखिए करने का तरीका क्या है. हमें पता है कि जिस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव होता है उसी में वो इंक्रीजिंग है. जिस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव निगेटिव है उसमें वो डिक्रीजिंग है. तो अल्टीमेटली हमें g डैश x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 या ग्रेटर दैन 0 वाला ही इंटरवल चाहिए जिस पे फंक्शन इंक्रीजिंग है. ठीक है, ग्रेटर दैन इक्वल 0 क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग वर्ड का यूज के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो आई वुड हैव यूज द वर्ड ग्रेटर दैन 0. ओके, यूज द एक्सप्रेशन ग्रेटर दैन 0. ओके, लेकिन बिफोर वी मूव हेड एज आई सेड एक चीज जान लेते हैं. इंक्रीजिंग के अंदर यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग में डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑफ डिक्रीजिंग, दिस बोथ इम्प्लाई फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन. ठीक है, तो इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग, दोनों केस में आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है. बट इंक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग में आपका इनपुट जो एक है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. इन बोथ द केसेस इट इम्प्लाई फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज इट. ठीक है, इसका हम लोग काफ़ी यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, वो हमें दिख रहा है. आप देखिए जरा डिफ्रेंशिएट करते हैं. g डैश x तो चेन रूल लगाना पड़ेगा. f ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो f का डेरिवेटिव f डैश है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू 2x हो गया. इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस 2x बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस एक्स स्क्वायर उसका डेरिवेटिव माइनस 2x है. एंड f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोग को तो लिख लेते हैं. तो ये g डैश x हो जाएगा आपका 2x कॉमन है तो ये हो गया f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आ गया. नाउ वी नीड इट टू बी ग्रेटर दैन इक्वल 0. दो पॉसिबल केसेस हैं. ठीक है, पहला x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. जब ये पॉजिटिव है तो यहाँ से इम्प्लाइड है कि जो दूसरा फैक्टर है वो हो जाएगा f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू क्योंकि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. बच्चों ठीक है, सिमिलरली जब आपका x निगेटिव है, दूसरा पॉसिबिलिटी जब x आपका निगेटिव है लेस देन इक्वल 0 है तो ये इम्प्लाइड है ये निगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो दूसरा फैक्टर भी निगेटिव होना होगा. तो f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ दैट गिव्स अस द आइडिया आल्सो. यहीं पे हमें ये आइडिया भी आता है कि अच्छा ये दो केस हम कंसीडर करते हैं. मतलब कौन से दो केसेस? पहला केस जब x पॉजिटिव है, दूसरा केस जब x निगेटिव है. तो चलिए आते हैं अगले उस पे. तो पहला केस हमने माना व्हेन x इज पॉजिटिव, या पहला हमने मान लिया व्हेन x इज निगेटिव.
ठीक है, x निगेटिव है तो व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए यहाँ पर f डैश एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब f डैश क्या है, यहाँ से हमें पता है f डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। x जब निगेटिव है तो हमें देखना होगा कि एक्स स्क्वायर का बिहेवियर कैसा है। तो एक्स स्क्वायर का कर्व आपको याद है, ओपन अपवर्ड्स पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर का कर्व है। तो व्हेन x इज निगेटिव, तो x निगेटिव है तो आप जैसे जैसे राइट साइड पे x एक्सिस के लॉन्ग चलेंगे कर्व नीचे आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सॉरी डिक्रीजिंग है। जब x निगेटिव है एंड यू आर मूविंग ऑन द x एक्सिस टुवर्ड्स राइट, एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग, कर्व इज कमिंग डाउन, डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्स स्क्वायर। और अभी हमने आपको बताया डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ओवरऑल फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाता है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं व्हेन x इज निगेटिव दिस इम्प्लाई f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज समझिए कि यहाँ पे जो आपका ये हम लोगों ने बनाया एक्स स्क्वायर का कर्व, दूसरा जो फंक्शन है वो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा, एक्स स्क्वायर से आप 2 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व मिरर इमेज ले लिया ऑन द एक्स एक्सिस, माइनस एक्स स्क्वायर कर्व हो गया। 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2 यूनिट उसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो गया आपका कर्व 2 माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखिए जैसे जैसे आप अलोंग दी एक्स एक्सिस चल रहे हैं ऑन द लेफ्ट साइड बट मूविंग टुवर्ड्स राइट, आपका ये जो कर्व है निगेटिव साइड पे ऊपर जा रहा है, तो ये आपका इंक्रीजिंग कर्व हो गया। और चूंकि आपका एफ डैश डिक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग मीन्स फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश वाला जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, ठीक है, वो आपका फिर ये डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक, अच्छा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब मोनोटोनस है, मोनोटोनस है उसका मतलब 1-1 फंक्शन है। ठीक है, अब 1-1 फंक्शन है से मतलब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये दोनों यहाँ इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो मतलब ये हमें चाहिए था x लेस देन इक्वल टू 0, एज यू ऑलरेडी नो कि जब x आपका निगेटिव है तो हमें ये इनइक्वालिटी चाहिए f डैश एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है ये डिक्रीजिंग है, दोनों मैच कहाँ करेंगे, दोनों इक्वल होंगे जब दोनों का इनपुट इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि फंक्शन 1-1 है, एक ही जगह पे दोनों मिल सकते हैं जब दोनों का इनपुट इक्वल होगा। तो कर्व कुछ आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेफ्ट साइड पे है दोनों इक्वल कब हैं, जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्योंकि एक्स हमने निगेटिव, इसको आप सॉल्व करिए, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तो एक्स है प्लस माइनस 1, क्योंकि हमने निगेटिव वाला पोर्शन कंसीडर करना है एक्स निगेटिव के लिए, तो एक्स इज इक्वल टू -1 पे ये मिलेंगे कर्व। ठीक है, आप समझिए f डैश एक्स स्क्वायर जो है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है जब आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाना है लॉन्ग द एक्स एक्सिस, फंक्शन को ऊपर जाना है कुछ ये दिखेगा। और f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिक्रीजिंग है। ठीक है, ओपन डाउन होना चाहिए था। चलिए ये हमने f डैश बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ये बना लिया आपका, और ये है सॉरी ये कुछ इस तरह से बना लेते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये कर्व मिलेंगे तो आपको 1 पे ही सिर्फ। ठीक है, तो कुछ ये मान लीजिए। अब हमें क्या चाहिए, f डैश ऑफ 2 माइनस, ये कर्व ग्रीन में बना इसका, और रेड में जो है वो इंक्रीजिंग है, वो कर्व बना है f डैश ऑफ, हमें क्या चाहिए कहाँ पर, f डैश एक्स स्क्वायर बड़ा है ऊपर है। ठीक है, एंड इज मोर देन f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, f डैश 2 माइनस एक्स स्क्वायर आपका जस्ट अ मिनट, x निगेटिव है तो हमें ये भी निगेटिव चाहिए था, ये निगेटिव चाहिए, इसका मतलब लेस देन 0 चाहिए, तो उल्टा हो गया है लग रहा है। अच्छा हाँ यही तो है, सॉरी आई एम सॉरी x निगेटिव वाला केस ये है, तो ऑफ कोर्स f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये भी हमें ये चाहिए। ठीक है, तो बस हो गया। तो ग्रीन वाला कर्व कहाँ ऊपर है, -1 के लेफ्ट साइड पे, तो इसका सोल्यूशन जो ये है, मतलब f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कब, जब x आपका -1 से छोटा है।
ठीक है। सिमिलरली जब आप x ग्रेटर दैन 0 पे आओगे, सेकंड केस यदि हम लिखें यहाँ पे, जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो फिर इक्वालिटी होल्ड करेगी x इज इक्वल टू 1 पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बट जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है या x पॉजिटिव है तो देखिए एक्स स्क्वायर आपका इंक्रीजिंग है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब मामला पलट गया, f आपका f डैश डिक्रीजिंग था, डिक्रीजिंग के अंदर यदि आप इंक्रीजिंग रखेंगे तो वो डिक्रीजिंग है। ठीक है, और डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग रखेंगे तो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अब आपका f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, और f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर जो है ये आपका डिक्रीजिंग हो गया। और कर्व आप बना रहे होंगे यहाँ पर ऑन द राइट साइड, तो ये 1 पे दोनों मैच करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पे। ऑरेंज से मान लीजिए हमने कर्व बनाया इसका, और ये चूंकि इंक्रीजिंग है तो ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा। ठीक है, रेड से मान लीजिए इसका कर्व हमने बनाया जो डिक्रीजिंग है, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जब x पॉजिटिव है तो हमें वो केस चाहिए कि f डैश एक्स स्क्वायर ऊपर हो इन कंपैरिजन टू f डैश ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो f डैश एक्स स्क्वायर का कर्व ये है, ये ऊपर चाहिए, और ऑरेंज वाला कर्व, येलो वाला कर्व आपको नीचे चाहिए। तो वो कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन है 0 से 1। तो इसका सोल्यूशन आ गया x बिलोंग्स टू 0 to 1 हेयर। ठीक है, तो यूनियन, क्योंकि या x पॉजिटिव होगा या x निगेटिव होगा, तो यूनियन लेंगे आप। यूनियन का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी टू -1, यूनियन 0 to 1। लेट्स गो बैक एंड लुक एट द ऑप्शन। सो ऑप्शन है यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, सो माइनस इन्फिनिटी से -1, नाइस, यूनियन 0 से 1। अच्छा, फिर से वही ओपन सारे इंटरवल हैं तो ऑफ कोर्स यही मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अदरवाइज इंक्रीजिंग पूछा तो अकॉर्डिंग टू मी दिस कुड हैव बीन द क्लोज इंटरवल्स। ओके, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेट मी इरेज एवरीथिंग हियर। ओह, ये मार्क कैसे रह गया, जस्ट अ मिनट, अगले पे तो ओके राइट, तो चलिए इसको यूज कर लेंगे हम लोग। हाँ जी, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन है एफ एक्स है एक्स क्यूब बाई टी प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स प्लस 10 इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव बोले तो 1 फंक्शन। ओके, 1 फंक्शन कौन सा होगा, जो मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगा, दोनों में से कोई एक केस। ओके, और सेट ए है 1 2 3 4 5। हमें बताना है कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी हैं, जिसके लिए ये आपका फंक्शन एक इंजेक्टिव फंक्शन है। तो फंक्शन है आपका एक्स क्यूब, सो दिस इज एक्स क्यूब बाई 3 plus ax square by 2 plus bx plus 10, I think that doesn't make any difference। set a है 1 से लेकर 5 तक के नेचुरल नंबर, सो 1 2 3 4 5। अच्छा, फंक्शन को इंजेक्टिव होना है तो हमने क्या कहा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, देयर शुडंट बी एनी साइन चेंज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एज सिंपल एज दैट। साइन चेंज नहीं होना चाहिए। तो f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x है यहाँ पे सिंपल f एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, अब या ये थ्रू आउट पॉजिटिव हो या थ्रू आउट निगेटिव हो, तो अब ये ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ये हमेशा निगेटिव तो हो ही नहीं सकता। ये निगेटिव तो सिर्फ तभी होगा बिटवीन द रूट्स। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव होने की एकमात्र पॉसिबिलिटी है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। so this has to be always greater than equal to 0, that's the only thing, and that's possible when d is less than equal to 0। जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4b। अब आप बस केस काउंट कर लीजिए कि 4b से छोटा a स्क्वायर चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे हम कहेंगे यदि a आपका 1 है तो b की सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 4 1 स्क्वायर इज, तो a यदि 1 है तो 1 स्क्वायर इज लेस देन, तो 4 आप b को 1 भी रखते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू तो भी उससे छोटा है, तो स्मॉलेस्ट के लिए छोटा है तो बाकी सब के लिए छोटा ही होगा, तो b की यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 केसेस हो गए, मतलब a और b का ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे कहें a2 है, a2 है तो a स्क्वायर 4 है, फिर से b की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 के लिए इक्वल टू 4 है और बाकी फिर 4b हमेशा बड़ा होगा, तो ये भी b की सारी वैल्यूज रहेंगी। तो ये भी 5 केसेस हो गए। कैसे,
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, तो 5 ऑर्डर पेयर्स यहाँ से भी आ गए, ठीक है। फिर हम कहेंगे यहाँ पे कि ए हो सकता है 3, A3 है मतलब ये 9 है। 9 से बड़ा होने के लिए B के लिए पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं? B1 नहीं हो सकता क्योंकि 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, 8 इज़ नॉट ग्रेटर देन 9, बट 3 4 5 ये 3 पॉसिबल केसेस हैं, तो ये 3 हो गए। 3 ऑर्डर पेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। A यदि 4 हो गया तो 16, तो B के लिए 2 ही पॉसिबल केस हैं, 4 एंड 5, तो ये हो गए 2 पॉसिबल केसेस, 3 केसेस एंड 2 केसेस, ठीक है। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज A इज इक्वल टू 5 हेयर। A यदि 5 हो गया तो 25, तो B की मैक्सिमम वैल्यू भी आप रख लीजिए 5, तो 4 5 20, तो जो कि बड़ा नहीं है, तो नो पॉसिबल केस है। तो टोटल पॉसिबल केसेस कितने? 5 5 10 3 2 15, सो द नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस आर 15, so that means number of ordered pairs are 15, so that should be the answer according to me here. So those were 2 questions based on monotonicity here बच्चों।